नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस बार 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि अधिक मास सावन के महीने में आया है और इसी वजह से सावन जो इस बार है वो 59 डेज़ तक मनाया जाएगा, करीब करीब 2 महीने तक। अब इसमें 18 जुलाई से अधिक मास शुरू हो गया और ये चलेगा आपका 16 अगस्त तक। अब ये अधिक मास क्या है, इसके पहले ये समझना पड़ेगा आपको। अधिक मास के कई नाम से बुलाया जाता है। अधिक मास, मल मास, मलीन मास, पुरुषोत्तम मास, कई नाम से जाना जाता है। अब आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि लोगों के मन में इसकी बहुत भ्रांतियां हैं। इसी वजह से आज के वीडियो में ये क्या है और किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी पूछते हैं कि जो लाल किताब के उपाय हैं, क्या हम मलिन मास में कर सकते हैं, पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों पे डिटेल में बात करेंगे और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस मास में करना वर्जित है, आप अगर अवॉइड कर सकें तो बेटर रहेगा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए और इस मास की क्या महत्वता है, उस सब विषयों पर जीरो से लेकर बात करेंगे, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर टच किया और निकल गए, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, अंत तक वीडियो देखिए। और अंत में मैं एक मंत्र शेयर करूंगा। ये मंत्र कौंडिन्य मुनि ने दिया था और ये कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में ये जो मंत्र है ये ऐसा चमत्कार करता है कि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देता है। तो मंत्र तो जाप आप कर ही सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंसल्ट नहीं कर सकते, बड़े उपाय नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंत्र जाप तो आप घर पर बैठकर किसी भी समय कर सकते हैं। वो मंत्र भी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा, ये पुरुषोत्तम मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे, ये अधिक मास कहाँ से आ गया। कॉन्सेप्ट ये है कि जो सूर्य का वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, 365 दिन का माना जाता है। लेकिन चंद्र मास से जब गणना की जाती है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 354 डेज बनते हैं। अब 365 और 354 डेज में जो डिफरेंस आता है वो आता है 11 दिन का। 11 दिन का डिफरेंस आने की वजह से हर 3 साल में अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास, मैं इसको अब आगे जो भी हमारी डिस्कशन होगी मैं पुरुषोत्तम मास से इस महीने को डिनोट करूंगा। अब आप समझ लीजिएगा कि उसके क्या क्या अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। तो हर 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आता है। अब ये मास आने का इम्पोर्टेंस क्या है, पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है इसे। हुआ ये क्योंकि इस अधिक मास होने की वजह से सूर्य की संक्रांति नहीं होती। अब सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसी वजह से इस मास का नाम मलिन मास रख दिया गया, मल मास रख दिया गया। अब इससे परेशान होकर मल मास या मलिन मास भगवान विष्णु के पास गया और उसने कहा कि सब लोग मेरी निंदा करते हैं और ये भी कहा जाता है कि कोई भी कार्य इस महीने में करना ही नहीं चाहिए, तो मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने नाम देता हूँ, मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। तो इस मास को आज से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और जो भी व्यक्ति ब्रह्म आराधना, ऐश्वर्य से संबंधित कुछ कार्य या अपने दुख मिटाने के लिए कोई कार्य, भगवान की आराधना, पितरों के लिए तर्पण, स्नान, दान इत्यादि इस महीने में करेगा, उसको अनगिनत फल मिलेंगे। तो इसी वजह से इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। और पुरुषोत्तम मास के स्वामी जो हैं वो भगवान विष्णु माने जाते हैं। और अब ये सावन मास में ये पॉसिबल हुआ है, वो भी 19 साल बाद। तो सावन मास में भगवान शिव जब सृष्टि का कार्यभार देख रहे हैं, तो ऐसे में तो हर और हरि दोनों की कृपा आपको मिल सकती है इस मास में। तो 18 जुलाई जो कि अभी गया है, कल के दिन ही, मेरे को वक्त मिल नहीं पाया, मैंने कोशिश कर रहा था कि पहले ही बना दें वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप वीडियो देखेंगे और इसके बाद से जो जो आप काम कर सकते हैं वो आप ज़रूर करिएगा। 18 जुलाई से ये चलेगा 16 अगस्त तक। अब क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा होता है कि पहले वर्जित क्या है वो बता दो। वर्जित यह है कि अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो चीज़ इसमें वर्जित है।
विवाह करना चाहते हैं वर्जित है। लेकिन आप नए घर के लिए जो प्लानिंग करना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। और खासकर एक इंपॉर्टेंट बात, जो कार्य चल रहा है उसको मत रोकिए, उसको चलने दीजिए, उसको मत रोकिए। नया जो शुरू करना है आपने वो आप अवॉइड कर सकते हैं, गृह प्रवेश ना करें, या जैसे बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी होती हैं अगर, वो आप अगर अवॉइड कर दें इस मास में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप शादी की बात ही नहीं कर सकते, शादी की बात चला लीजिए, शादी जो है वो मत करिए इस मास के अंदर। वैसे भी अभी तो देव सोए हुए हैं तो शादी करने की तुक भी बनती नहीं है। तो ये तो हो गई बात कि क्या क्या चीज़ें वर्जित हैं। अब करना क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, अगर आप पितरों के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हैं, यानी पितरों के लिए दान करना चाहते हैं, पितृदोष से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं। अब लोग ये पूछते हैं क्या हमें लाल किताब के उपाय करने चाहिए इस मास में? ज़रूर करने चाहिए। वाई? क्योंकि आप, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने दुखों को मिटाने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए, लाल किताब के उपायों में हम क्या करते हैं, या तो हम कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, किसी बर्ड को फीड कर रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, मंदिर में कोई चीज़ देकर आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, या जल प्रवाह कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं सृष्टि से अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो आप लाल किताब के उपाय ज़रूर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब रही बात कि और क्या उपाय, और कुछ जो रेमेडीज़ हैं जो करी जा सकती हैं, जो बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई हैं, 2-3 चीज़ें उसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला, भागवत पाठ अगर आप इस मास के अंदर करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु का कोई मंत्र अगर आप जाप करते हैं, कोई भी मंत्र, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या कोई भी मंत्र, भगवान शिव का कोई मंत्र, क्योंकि जो इस मास में की गई पूजा आराधना है वो कई गुना ज़्यादा फल देती है। तो सबसे पहला काम तो ये। अब भागवत अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, ज़रूर 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 करिए। इस महीने में कोई पुराण पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर करिए। तो पहला कार्य तो ये हो गया। अब दूसरा कार्य क्या है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला बहुत पसंद है, तो आंवला और काले तिल, ये दोनों, आंवले को अच्छे से मैश कर लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और फिर उसका एक उपटन सा बना लीजिए। और अगर आपके घर पे शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनको लगा सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की प्रतिमा के सामने, भगवान की फ़ोटो के सामने रख दीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और फिर आप अपने शरीर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जो रोग रहते हैं, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसमें आपको निजात मिलती है। और सबसे बड़ी बात, स्किन क्वालिटी जो है आपकी इंप्रूव होती है। आंवले के बहुत सारे फ़ायदे हैं और लाल किताब में बहुत उपाय किए जाते हैं आंवले से। आने वाले समय में किसी टाइम बात करूंगा आपसे कि आंवले से भी क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है, कौंडिन्य मुनि ने एक मंत्र दिया था पुरुषोत्तम मास पे कि ये मंत्र का जाप अगर आप एक दिन में 33 बार करते हैं, मंत्र बहुत सिंपल है, इस मंत्र का जाप अगर 33 बार करते हैं तो पुरुषोत्तम मास में आप भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं। तो मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस मंत्र का जाप ज़रूर करें। वो मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अब ये मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके भी हमने अपने दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा पर डाल दी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगा। आप उस मंत्र को वहाँ पर उसका करेक्ट उच्चारण भी सुन सकते हैं। इस मंत्र का क्या मीनिंग है वो भी मैं आपसे बात करूंगा। और इस मंत्र को सबसे बड़ा फायदा ये है, इस मंत्र को आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदम गोपिकाप्रियम। अर्थ है इसका, गोवर्धन धरम वंदे, मैं गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, गोपालम गोप रूपिनम की पूजा करता हूँ, जिनके पास एक चरवाहे लड़के का सुंदर रूप है और जो लगातार गोपों के साथ खेलते हैं। गोकुलोत्सव मीशानम, वे गोकुल के भगवान हैं जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। गोविंदम गोपिका प्रियम, वह गायों और आध्यात्मिक इंद्रियों को आनंद देने वाले और ब्रज की गोपियों के प्रिय हैं।
मंत्र आपने सुन लिया होगा, मंत्र बहुत सिंपल है, इसका जाप जरूर करें। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, और चौथी चीज़, दीपदान की बहुत महत्वता मानी जाती है पुरुषोत्तम मास में। आप दीपदान कर सकते हैं, नदी के किनारे कर लीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे कर लीजिए। अब इसके लिए भी स्पेसिफिक रेमेडीज़ होती हैं, मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगा कि कौन से कितने दीप, किस तरह से वो दीप बनाने हैं, किस तरह से किया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर दीपदान, और तब तक आप पीपल के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 वृक्ष माने जाते हैं जहाँ पितरों की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। और ये मंत्र तो ऐसा है कि आप पितृपक्ष में उपाय बहुत सारे करते होंगे, लेकिन इस मंत्र में छोटे छोटे उपाय करके भी आप पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर करिए उन उपायों को, बाकी मैं अलग से भी डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।